हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रीतमैक्स वेबसाइट पे हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र में सर्च करेंगे रीतमैक्स.com। तो हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम रजिस्टर करेंगे। लेकिन रजिस्टर करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हमें इस पे क्यों रजिस्टर करना चाहिए और हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बेनिफिट पे क्लिक करेंगे और इसमें जो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका अगर कोई बिजनेस है तो वो ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपका कोई बिजनेस है और ऑफलाइन में आप ऑपरेट कर रहे हो तो इस पे रजिस्टर करने के बाद आपका बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा और जिसके लिए आपको कोई वेबसाइट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका एसईओ करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आना चाहते हो तो आपको पहले तो वेबसाइट बनानी पड़ती है और उसके बाद उसका एसईओ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर करना है और उसके बाद आपका बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। ना ही आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत है और ना ही एसईओ करने की ज़रूरत है। और इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट भी रिसीव कर सकते हो कि मान के चलते हैं कि आपने कोई अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया और उसका जो भी एमआरपी आपने डाल दिया, अगर कोई बायर उसको ख़रीदना चाहता है आपके प्रोडक्ट को तो वो वेबसाइट पे ही देखेगा और वहीं पे आपको ऑनलाइन वो पेमेंट कर सकता है। आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलता है इसमें। और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस पे सेल कर सकते हो, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस रख सकते हो और होलसेल प्राइस भी रख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट मान के चलते हैं 1000 रुपये का है और अगर कोई उसको बल्क में लेता है, होलसेल में लेना चाहता है, इकट्ठे प्रोडक्ट लेना चाहता है तो आप उसको होलसेल प्राइस दे सकते हो कि एक प्रोडक्ट 1000 का है। अगर कोई बायर 10 प्रोडक्ट लेना चाहता है तो उसको हम 800 रुपये में एक प्रोडक्ट दे देंगे। 10 प्रोडक्ट अगर लेता है 1000 के हिसाब से तो उसकी अमाउंट जो बनती है 10,000 रुपया। लेकिन अगर वो 10 इकट्ठे लेता है तो 800 के हिसाब से उसको 8,000 रुपया पे करना पड़ेगा। ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें। और उसके बाद है कि आप अपने बैंक से पैसा निकाल भी सकते हो और इजीली बैंक में पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और डाल भी सकते हो। और उसके बाद है कि आपको स्टॉक का नोटिफिकेशन मिलता है कि मान के चलते आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उसके आपके पास 100 क्वांटिटी है, 100 प्रोडक्ट हैं वो आपके पास, और जैसे ही 100 में से आपने नोटिफिकेशन लगा दिया कि अगर 10 रह जाएं तो मेरे को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो जब आपके 100 में से 90 प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके पास ये सिर्फ 10 प्रोडक्ट रह गए हैं। और उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट का भी नोटिफिकेशन मिलता है इसमें कि मान के चलते हैं आपके प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी डेट है अगले 6 मंथ की है तो आप उसको अगले 5 मंथ तक नोटिफिकेशन लगा सकते हो कि जैसे ही अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं सेल होता तो मेरे को 5 मंथ में मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये मेरे पास इतना प्रोडक्ट अभी पड़ा है, ये इसकी 1 मंथ की सिर्फ एक्सपायरी डेट रहेगी। आप इसमें कोई भी नोटिफिकेशन लगा सकते हो। और इसमें आपको प्रोडक्ट के व्यूज़ के 10 पैसे के हिसाब से पैसे मिलते हैं कि मान के चलते आपने कोई अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया या आपने कोई फ़ोटो लिस्ट कर दी, अगर उसको कोई कस्टमर देखता है और कोई परचेज़ करे ना करे लेकिन अगर देख लेता है तो उसका व्यू काउंट होता है जिसके आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप इस पे अपना कोई भी ब्लॉग लिख सकते हो, कोई स्टेटस डाल सकते हो, अपनी फ़ोटो डाल सकते हो, अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। तो अगर कोई भी बंदा आपके ब्लॉग को, फ़ोटो को या प्रोडक्ट को देखता है तो उसका व्यू काउंट होता है और उस व्यूज़ के आपको पैसे मिलेंगे। और इसमें आपको एक रेफरल लिंक का ऑप्शन मिलता है कि अगर इस वेबसाइट को आप किसी को पास रेफ़र करते हो, किसी को रेफ़र करते हो, शेयर करते हो, तो उस पर अगर कोई क्लिक करता है तब भी आपको पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर क्लिक करके बंदा वहाँ से कुछ परचेज़ करेगा या कुछ देखेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके रेफ़र किए लिंक पे उसने क्लिक कर लिया तो आपको उस लिंक पे क्लिक होने के 10 पैसे मिलेंगे। अगर कोई साइन अप कर लेता है तो उसके भी पैसे मिलेंगे।
और इसमें आपकी जो भी अमाउंट बनती है, जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट सेल हो गया आपका, जो भी उसकी अमाउंट रहेगी वो आपके वॉलेट अकाउंट में आ जाएगी। और उसको आप जब 1000 रुपया हो जाएगा तो उसको आप अपने जो भी इसमें अकाउंट नंबर दिया जाता है बैंक का, जो भी आप लिस्ट करोगे, हम आगे बात करेंगे, तो उसमें आपको ईज़िली बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इस वेबसाइट को ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई बिजनेस है आप तभी यूज़ कर सकते हो, इस वेबसाइट को हर एक पर्सन यूज़ कर सकता है। अगर आपका बिजनेस है तब भी, अगर नहीं बिजनेस तब भी। और आप इस पे ब्लॉग भी लिख सकते हो, अपनी फ़ोटो डाल सकते हो, प्रोडक्ट डाल सकते हो। प्रोडक्ट आप सेल के लिए भी डाल सकते हो और रेंट पे देने के लिए भी डाल सकते हो। आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। जैसे ही आपने रजिस्टर कर लिया उसके बाद आपका जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और अगर हाउसवाइफ है तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो लेडीज़ है कोई बुटीक का काम जानती है तो वो बुटीक के अपने प्रोडक्ट डाल सकती है, जो भी बुटीक का प्रोडक्ट रहता है। जहाँ कोई मेहंदी का डिज़ाइन जानते हैं वो अपना मेहंदी का डिज़ाइन के बारे में बता सकते हैं। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपकी वो सभी इस पर लिस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही कस्टमर इसको देखेंगे आपको व्यूज़ होंगे, व्यूज़ के आपको पैसे मिलेंगे। और इसके बाद हम साइट पे चलते हैं और बेनिफिट के बारे में हमने जान लिया कि क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे को वॉलेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हमारी वॉलेट की पूरी जानकारी रहेगी कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कैसे रेफ़र करना है, वो सभी हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे रीथमैक्स ऐड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम अपना अगर प्रोडक्ट या बिजनेस आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आप इस पे इजीली एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं, ये कैटेगरी देख सकते हैं और वेंडर देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको एडवर्टाइजमेंट का, अबाउट का, एफिलेट लिंक का। एफिलेट के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये रेफरल लिंक है, जो आपका रेफरल लिंक मिलेगा साइन अप होने के बाद। और यहाँ पे आपको प्राइवेसी देखने की मिलती है, टर्म एंड कंडीशन और रिफंड पॉलिसी वेबसाइट की। और अभी हम रजिस्टर करते हैं। और जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें हम अगर पहले अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो हम रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे को दो ऑप्शन मिलते हैं, कस्टमर का और वेंडर का। कस्टमर में अगर हम रजिस्टर करते हैं तो हम सिर्फ प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो हमारे को वेंडर में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम वेंडर में रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले अपना नाम, अपना लास्ट नेम और अपनी ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड। पासवर्ड हमने स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा पासवर्ड होना चाहिए आपका। उसके बाद अपना नाम, लास्ट नेम, हमारी शॉप का नेम। शॉप अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, शॉप नहीं है, तो आप अपना भी नाम रख सकते हो कि जो बायर है उसको आपके स्टोर का नाम दिखाई देना चाहिए जो आपने रखा होगा। और शॉप यूआरएल में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर नेम का ही आपका शॉप यूआरएल होगा। और उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पे हम एग्री करेंगे, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और उसके बाद अपनी पेमेंट की ईमेल आईडी, आप सेम पेमेंट के लिए ईमेल आईडी दे सकते हो जिसमें आपको पेमेंट की आपकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और उसके बाद रजिस्टर। और इसके बाद हम अपने स्टोर का सेटअप करेंगे। तो लेट्स गो। अभी हम स्टोर की सेटिंग करते हैं, स्टोर प्रोडक्ट पर पेज, कि अगर हमारे स्टोर पे कोई कस्टमर विज़िट करता है तो उसको कितने प्रोडक्ट दिखाई देने चाहिए। तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ही प्रोडक्ट दिखाई देने चाहिए, क्योंकि तभी व्यू आएंगे या तभी हमारे बारे में उसको और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी। तो इसके लिए हम 1000 डाल देते हैं। और उसके बाद अपना एड्रेस डालेंगे हम। आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, मैं अभी के लिए ये डाल देता हूँ। उसके बाद सिटी, आप अपनी सिटी डालोगे जहाँ पे आपकी जो भी सिटी है, और उसका पिन कोड यहाँ पे आप रहते हो। और कंट्री, आप अगर इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट करो। और उसके बाद स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है। और उसके बाद ईमेल, अगर आप अपने स्टोर पे ईमेल एड्रेस शो करवाना चाहते हो कि जो भी बायर आएगा, कस्टमर आएगा, उसको आपकी ईमेल आईडी दिखाई देनी चाहिए, तो उस पर ओके करेंगे। और उसके बाद कंटिन्यू। और यहाँ पे हमारी बैंक की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो अभी के लिए मैं स्किप करूँगा, लेकिन बाद में हम इसकी सेटिंग ज़रूर करेंगे। और कंटिन्यू। तो हमारा स्टोर रेडी हो चुका है, तो हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। और ये हमारा डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमारे को पता चलेगा कि हमारी सेल कितनी हुई है
और हमारी अर्निंग कितनी हुई है, और यहाँ पे हमारे को व्यूज़ पता चलेंगे, पेज व्यू हमारे कितने हुए हैं, जितने हमने प्रोडक्ट डाले होंगे, कितने लोगों ने उनको देखा है, वो हमारे को यहाँ पता चलेगा व्यूज़ में। और उसके नीचे हमारे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑर्डर की कि हमारे टोटल ऑर्डर कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं, और जो सभी इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ मिलेगी। और उसके नीचे हमारे को यहाँ रिव्यू में पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट को किसी ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, नेगेटिव रिव्यू दिए हैं, वो हमारे को पता चलेगा। और यहाँ पे हमारे को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, लाइव कितने हैं, ऑफलाइन कितने हैं और पेंडिंग में कितने हैं। और यहाँ पे हमारे को हमारे इस मंथ की सेल के बारे में पता चलेगा कि हमारी इस मंथ की कितनी सेल हुई है। और ये यहाँ पे हमारी प्रोफाइल अभी 30% कंप्लीट है, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे अपना बैनर लगाएंगे। जो हमारे स्टोर पे कस्टमर विज़िट करेगा तो उसको बैनर में हम क्या दिखाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से अपनी फ़ोटो चूज़ कर सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ से यही फ़ोटो लगा देता हूँ, और इस फ़ोटो को हम क्रॉप भी कर सकते हैं। और उसके बाद अपलोड प्रोफाइल, जो लोगो रहता है हमारा, हम वो डाल देंगे यहाँ पे। आप अपने दुकान का या कोई भी अपनी फ़ोटो डाल सकते हो। यहाँ पे हमारे को स्टोर का नेम शो हो रहा है जहाँ हमने पहले लिखा था, और सारी इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने लोकेशन डालेंगे स्टोर की, जहाँ पे हम इस अपने स्टोर को, जहाँ जो भी हमारी लोकेशन है जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे डालेंगे। जैसे अभी के लिए मैं अपनी डाल रहा हूँ, तो आप अपनी लोकेशन डालोगे, अपनी शहर की, सिटी की, जहाँ पे भी आप रहते हो, लोकल से लोकल आप गली मोहल्ला शहर जो भी है वहाँ की लोकेशन डालोगे। आप इसको जूम करके भी आप डाल सकते हो। उसके बाद ये वेकेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये आपने तब यूज़ करना है अगर आप कहीं पे वेकेशन के लिए, छुट्टी के लिए जा रहे हो, तब इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि इस डेट से लेकर इस डेट तक हमारा स्टोर अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई भी इसमें प्रोडक्ट सेल करते हो तो बता सकते हो। उसके बाद डिस्काउंट कूपन आप यूज़ करने देते हो अपने स्टोर पे या नहीं करने देते, वो आप यहाँ से शो कर सकते हो। और उसके बाद आप बायोग्राफी बता सकते हो अपने स्टोर की, अपने स्टोर के बारे में कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद ये सपोर्ट का बटन मिलता है कि जैसे ही कोई कस्टमर आपके स्टोर पे विज़िट करता है तो उसको सपोर्ट चाहिए, बात करना चाहता है आपके साथ, तो वो ऑप्शन आप ओके कर सकते हो। उसके बाद अपडेट, और ये हमारा स्टोर सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। और अभी भी 25% हमारी प्रोफाइल रहती है कंप्लीट होने में, तो अभी हम पेमेंट के लिए सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे को अपने बैंक का नाम, उसका अकाउंट नंबर, जो भी है डिटेल पूरी देनी पड़ेगी। मैं अभी फिल कर लेता हूँ, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ। आप इसमें फिल कर दीजिए अपना जो भी है अकाउंट नंबर जिसमें आप पेमेंट लेना चाहते हो। और उसके बाद वेरिफिकेशन है, हमारे स्टोर की वेरिफिकेशन होती है इसमें कि, और वेरिफिकेशन के लिए हम 3 में से एक डॉक्यूमेंट अपना दे सकते हैं। जैसे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, नेशनल आईडी होगी, और इसको सेंड कर सकते हैं। और ये पेंडिंग अप्रूवल है, अगर अप्रूव करने के लिए उनकी कॉल आएगी कंपनी की। और उसके बाद हम अपना एड्रेस देख लेंगे जो भी है कि हमारा सही है बिल्कुल, और उसके बाद हम सबमिट करेंगे। और उसके बाद शिपिंग की डिटेल है, जो हम स्टोर में शिपिंग देते हैं या नहीं देते, कैसी देते हैं, वो सभी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हो। और उसके बाद है सोशल प्रोफाइल, जिसमें आप अपना जो भी फेसबुक का लिंक है या किसी भी सोशल मीडिया के जो आप यूज़ कर रहे हो उसके लिंक यहाँ पे आप दे सकते हो। और उसके बाद है RAM, यानी कि वारंटी, आप अपने स्टोर में किस किस चीज़ में वारंटी देते हो नहीं देते हो, वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। और उसके बाद है स्टोर का SEO करना आपको ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं तो कंपनी करती है खुद से, तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम चलेंगे बैक टू डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के बाद हमारे को ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट का, जहाँ से हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने स्टोर को कंप्लीट कर लिया, तो हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। और प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, हम ऐड न्यू करेंगे।
और यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का नाम देंगे कि हमारे प्रोडक्ट का क्या नाम है। जैसे मैं अभी के लिए फ़ोन डाल रहा हूँ, और इसके बाद हम डालेंगे प्राइस, और उसके बाद डिस्काउंट प्राइस कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इतने का अवेलेबल है लेकिन हम इसको डिस्काउंट पे इतने का दे रहे हैं। और उसके बाद डेट का ऑप्शन मिलता है कि ये प्रोडक्ट कितनी डेट से लेकर कितनी डेट तक अवेलेबल है। आपको ज़रूरी नहीं है कि डेट डालनी है। अगर कोई लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट होता है जहाँ आपने कोई अपनी फ़ोटो डाल दी है तो वो लाइफ टाइम के लिए उसमें डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम प्रोडक्ट की फ़ोटो लिस्ट करेंगे। अपने हिसाब से कोई भी फ़ोटो, जो भी आपने प्रोडक्ट डालना है उस प्रोडक्ट की आप फ़ोटो डालोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। मैं अभी के लिए ये कर लेता हूँ और सेलेक्ट इमेज, और इसके बाद आप गैलरी में और फ़ोटो डाल सकते हो। यहाँ से क्लिक करके जितनी और प्रोडक्ट की फ़ोटो होगी वो आप डाल सकते हो। और उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप इंफॉर्मेशन दोगे प्रोडक्ट की कि जो शॉर्ट में रहती है। जैसे मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ गुड फ़ोन इन पटियाला, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि जैसे ही कोई बंदा आपके प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ सर्च करता है तो उसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। तो इसके लिए आप अच्छा से डालना। और उसके बाद हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कैटेगरी नहीं है तो आप अदर में सेलेक्ट कर सकते हो, अदर सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल है, फ़ोन है, तो मैं मोबाइल कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद हम टैग सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से टैग लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मोबाइल फ़ोन। आप कुछ भी, आपने जो भी आपका प्रोडक्ट होगा जहाँ आपकी फ़ोटो है उसके बारे में आप कुछ भी टैग लगा सकते हो। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन दोगे कि आपके प्रोडक्ट, जैसे मान के चलो मैंने फ़ोन डाला है तो उसमें कितने GB रैम है, कितने GB हार्ड डिस्क है, और कौन सा फ़ोन है, कौन सा मॉडल है, और उसका कलर कौन सा है। जो भी इंफॉर्मेशन है हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डालेंगे कि अगर कोई बंदा हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारे को रिव्यू दिखाया जाता है। और उसमें अगर हम, यहाँ पे हमारे को डाउनलोड का ऑप्शन आता है कि अगर हम किसी को अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो डाउनलोड कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर नहीं कराना चाहते तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन आ गई है जो हमने पहले डाली थी। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है कि आप कितना प्रोडक्ट है आपके पास, ये जो फ़ोन है कितने हैं, 1 है, 2, 5, 10 जितने भी हैं, तो आप वो डाल सकते हो। जैसे ही सेल होंगे कम होते जाएंगे। और उसके बाद लोकेशन, जहाँ पे हमने स्टोर क्रिएट किया वही लोकेशन है हमारे प्रोडक्ट की, वही लोकेशन है, हम इस पे एग्री करते हैं। और उसके बाद आप इसमें और सेटिंग कर सकते हो। जैसे ये सेटिंग है, आपको जो सेटिंग करनी है, जैसे शिपिंग के लिए आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, प्रोडक्ट लिंक कर सकते हो। और उसके बाद जितनी इसमें सेटिंग है अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अगर छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है होलसेल का। यहाँ पे अगर आप टिक कर दोगे तो आपका प्रोडक्ट होलसेल में भी दिखाई देगा। और उसके बाद अदर ऑप्शन है। और उसके बाद हम सेव प्रोडक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट सेव करने के बाद हमारे को दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया है। ये पेंडिंग रिव्यू में है, अभी कंपनी चेक करेगी कि ये प्रोडक्ट में सब कुछ सही है तो इसको अप्रूवल मिल जाएगी और ये पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हमारे को ऑप्शन मिलता है ऑर्डर का। यहाँ पे हमारे जितने भी हमारे को ऑर्डर मिले होंगे वो हमारे को यहाँ पे दिखाई देंगे कि किस बंदे ने किस तारीख को कितने ऑर्डर किया, क्या लिया क्या नहीं लिया, वो सब दिखाई देगा। और यहाँ से हम अपना कूपन क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी को हम डिस्काउंट देना चाहते हैं कूपन, वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उसका टाइटल क्या रखना है, अमाउंट कितनी हम अमाउंट उसको देना चाहते हैं, फ़िक्स देना चाहते हैं, परसेंटेज देना चाहते हैं, वो सभी कुछ हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट मिलेगी हमारे को कि हमारी इस मंथ की कितनी सेल हुई है और टॉप सेल में क्या आंसर रहा है, वो सभी जानकारी हमारे को यहाँ पे मिलेगी। और उसके बाद रिव्यूज़ मिलेंगे। रिव्यूज़ में हमारे प्रोडक्ट को कितने लोगों ने नेगेटिव कहा, पॉजिटिव कहा, कैसे रिव्यू हमारे को मिले हैं, वो सभी हमारे को यहाँ पे दिखाई देंगे। और उसके बाद विड्रॉ का ऑप्शन है। विड्रॉ में हमारे को जो भी हमारी अर्निंग हुई है वो कितनी हुई है। अगर 1000 से ऊपर हो जाती है तो हम इजीली अपने जो भी अमाउंट बनी है वो हम
अपने बैंक अकाउंट में ले लेंगे, जिसको हमने इसमें दिया होगा, जो भी हमारा वेरिफिकेशन हुई होगी उस अकाउंट में हमारी पेमेंट आ जाएगी। और उसके बाद रिटर्न रिक्वेस्ट है, जिस लोगों ने अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ करता है और वो रिटर्न कर देता है, उसकी आप कितने लोगों ने रिक्वेस्ट की है, कौन सी की है, कैसे की है, और आप क्या दे रहे हो उनको, किसे कैसे हेल्प कर रहे हो, वो सभी कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और उसके बाद आप अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हो कि आपके अगर कोई बिजनेस है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, उसका नाम, ईमेल आईडी सभी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो, फ़ोन नंबर, और उसको आप अपना काम दे सकते हो कि वो ऑर्डर देखेगा, कोई कूपन देखेगा, या कुछ भी आप उसको अपने हिसाब से काम दे सकते हो। और उसके बाद हमारे को फॉलो का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपके स्टोर को कितने लोगों ने फॉलो किया है वो हमारे को यहाँ पे दिखाई देगा कि किस लोगों ने कब किया है और उसका नाम क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद टूल का ऑप्शन आता है, स्पोर्ट का ऑप्शन आता है, और प्रोडक्ट में जाएंगे। प्रोडक्ट में जाने से हमारे को पता चलता है कि हमने एक प्रोडक्ट जो लिस्ट किया है वो हमारे को यहाँ पे दिखाई देता है, उसका नेम, उसका स्टेटस कौन सा है, पेंडिंग है, अप्रूवल है, होल्ड पे है, कुछ भी है ना, जो भी स्टेटस रहेगा वो दिखाई देगा। उसका स्टॉक कितना है, कितनी हमने सेल की है, और कौन सा टाइप का है, सिंगल है, वेरिएबल है, और व्यूज़ कितने हुए हैं, और कब हमने लिस्ट किया है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। और अब हम क्लिक करेंगे माई अकाउंट पे। यहाँ पे भी हमारे को डैशबोर्ड दिखाई देगा। अगर हम वेंडर डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। और इसके बाद हम जो ऑप्शन है रीथमैक्स ऐड, अगर हम किसी प्रोडक्ट पे अपनी ऐड कर रहे हैं, अगर हम ऐड लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट पे, तो हमारे को यहाँ पे दिखाई देगा कि हमने किस प्रोडक्ट पे अपनी ऐड की है। और अगर कोई हमारे प्रोडक्ट पे कंपनी ऐड करती है तो हमारे को यहाँ पे दिखाई देगी कि इस कंपनी ने हमारे इस प्रोडक्ट पे ऐड की है। और उसके बाद है माई वॉलेट का ऑप्शन, जिसमें हमारे को हमारे वॉलेट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ से हमारा अभी जो बैलेंस दिखा रहा है वो 0 है। और अभी हम जानेंगे कि हम अपने वॉलेट में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए वॉलेट टॉपअप में जाएंगे, और उसके बाद हम कितनी अमाउंट इसमें डालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने 500 लिखा है, और उसके बाद हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये बिलिंग डिटेल मांगेगा हमसे, तो इसमें हम डालेंगे अपना नाम, अपना लास्ट नेम, और अपनी कंट्री, एड्रेस, जो भी हमारा पूरा एड्रेस है हम अपना एड्रेस डालेंगे। उसके बाद सिटी, स्टेट, अपना पिन कोड, और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, और ईमेल आईडी तो हम इसने पहले ही उठा लिया हमारी। और उसके बाद हम पे वाया पेटीएम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे करने पे ये पेज रिफ़्रेश होता है। और यहाँ पे हमारे को 3 ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम किस किस माध्यम से ऐड कर सकते हैं। एक तो पेटीएम से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और हम पेटीएम को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप अपना कोई भी नंबर डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिसमें आपका पेटीएम अकाउंट ओपन है या जिसको आप पेटीएम में यूज़ कर सकते हो वही डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आप नंबर इसमें डाल सकते हो जिस पे आपका ओटीपी आएगा। और उसके बाद आपको जो भी ओटीपी है वो यहाँ पे वेरीफाई करना है। और जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, और उसके बाद आपको और ऑप्शन मिलेंगे कि अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे नहीं हैं तो आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी डाल सकते हो। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड चूज़ करेंगे, उसका पूरा नंबर, एक्सपायरी डेट, और उसके बाद सीवीवी नंबर, और उसके बाद ओके कर देंगे तो हमारे वॉलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे। ये देखिए आप, हमारे वॉलेट में 500 रुपया ऐड हो चुका है। और अगर हम अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस पर्सन की ईमेल आईडी और अमाउंट जितनी हमने उसको पे करनी है, और कोई मैसेज, उसके बाद प्रोसीड टू ट्रांसफ़र। उसके बाद हमने कितनी ट्रांजेक्शन की है, कौन कौन सी की है, कब की है, वो सभी हमारे को यहाँ पे दिखाई देगी। और उसके बाद जाएंगे हम रेफरल में, और यहाँ से हमारे को अपना रेफरल लिंक मिलेगा जिसको हम शेयर करके पैसे कमा सकते हैं। अगर कोई उस पर क्लिक करता है तब भी पैसे मिलेंगे, अगर साइन अप करता है तब भी मिलेंगे। और इस रेफरल लिंक को हम कॉपी करेंगे, और जैसे ही अगर कोई विजिट करता है तो हमारे को यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने लोगों ने विज़िट किया और कितने लोगों ने साइन अप किया, वो भी हमारे को दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई देगा साइन अप कितने लोगों ने किया।
और यहाँ पे हमारे को टोटल अर्निंग भी पता चलेगी कि हमारे को टोटल अर्निंग कितनी हुई है। और जो हमारा रेफरल कोड है वो 513 है। और जैसे ही कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा, उसको ये फ्रंट दिखाई देगा और हमारे को क्लिक हो जाएगा तो हमारे को पैसे मिलेंगे। और इसके बाद हम वेबसाइट के होम पेज पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे को वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम जो भी वॉलेट है वो उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और एडवर्टाइजिंग अबाउट। और अभी हम एफिलेट के बारे में जानेंगे कि एफिलेट लिंक को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे और इसमें हमारे को दिखाई देगा हमारा कमीशन कितना बना है, क्लिक कितने हुए हैं, पेमेंट कितनी है, और जनरेट लिंक का ऑप्शन मिलता है और सेटिंग का मिलता है। हम इसमें पहले तो लिंक जनरेट करेंगे और जनरेट लिंक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को वो हमारी रेफरल आईडी दिखाई देती है और यहाँ पे पेज यूआरएल क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सीधे रेफरल आईडी को किसी को शेयर करते हो, अगर बंदा उस पर क्लिक करता है तो वो वेबसाइट के होम पेज पे जाता है। और अगर आप इसमें कोई पेज यूआरएल लगा देते हो, कोई भी प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर लेते हो, जो भी आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया है या कोई फ़ोटो लिस्ट किया है, अगर आप उसका लिंक लगा देते हो तो जब भी आप उस रेफरल लिंक को शेयर करोगे तो बंदा वेबसाइट के होम पेज पे नहीं जाएगा, वो आपके प्रोडक्ट पे विज़िट करेगा जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है। और इसके साथ क्या होगा कि एक तो आपको रेफरल लिंक के पैसे मिलेंगे, 10 पैसा जो भी मिल रहा है, और उसके बाद जो बंदा जो वेबसाइट पे आया वो आपका ही प्रोडक्ट देखेगा सबसे पहले, तो उसने आपका जो प्रोडक्ट देखा तो उसका भी व्यू होगा तो उसके भी 10 पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 20 पैसे मिलते हैं एक व्यूज़ पे। और पेज यूआरएल हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम एक अलग विंडो ओपन करते हैं और उसमें कोई भी हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमने जो लिस्ट किया है, जहाँ कोई भी हम प्रोडक्ट जिस पे उस बंदे को रेफरल लिंक पे अगर जैसे ही क्लिक करेगा तो वो कौन सा उसको प्रोडक्ट दिखना चाहिए, उस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और इसका जो लिंक है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेज यूआरएल में इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जनरेट पे क्लिक करते हैं। देखिए अभी जो हमारा लिंक है उसमें उस प्रोडक्ट का नाम आ गया है और हमारी रेफरल आईडी आ गया है। और अब हम इसको कॉपी करेंगे और इसको किसी को रेफ़र करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। और जैसे ही कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा वो वेबसाइट के होम पेज पे नहीं जाएगा, वो सीधा ही इस प्रोडक्ट पे आएगा जो हमने सेलेक्ट किया है। मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कंपनी के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और उससे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। धन्यवाद।